आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय है व्यक्तित्व विकास के सूत्र। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, बाह्य व्यक्तित्व और भीतरी व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व में हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बैठने का तरीका, कपड़े कैसे पहनते हैं, किन लोगों की सोसाइटी में रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब बाहरी व्यक्तित्व है। ऐसा कहा जाता है कि एप्रन शोज द मैन। जो कपड़े से व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्ति अगर अप टू डेट कपड़े हुए पहना हुआ होता है तो एक बार वह अच्छा इम्प्रेशन देता है। देखने वाला ये समझता है यह व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। और मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति अपनी संगत से पहचाना जाता है। अगर आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो, लेकिन आप नशेड़ी, जुआरी, चोर, जेब कतरों के पास में बैठते हो तो कोई आपका परिचित जो है उधर से निकलता है या अपरिचित निकलता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में वह कमेंट्स करेगा कि यह भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप गलत संगत में बैठे हो और आप छोटे मोटे कमज़ोर संगत वाले हो और किसी विद्वान के पास में बैठे हो, किसी जो है सज्जन व्यक्ति के पास में बैठे हो, किसी प्रोफेसर ज्ञानी पुरुष के पास में बैठे हो, तो लोग आपका अंकन करेंगे कि यह भी शिक्षित विश्व व्यक्ति होगा, यह भी अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। तो इस तरीके से बाह्य व्यक्तित्व की पहचान होती है। लेकिन बाह्य व्यक्तित्व का प्रभाव होता है वो एक बार होता है, यानी वो प्रभाव स्थायी नहीं होता है। स्थायी प्रभाव होता है हमारे भीतरी व्यक्तित्व का, यानी कि व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं उसके वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा उसका आचार होता है, जैसा आचार होता है उसका वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा उसका व्यक्तित्व होता है। यानी कि आप भीतर क्या चिंतन करते हो। अगर आपके भीतर पॉजिटिविटी है, आप सर्व कल्याण की बात सोचते हो, आप समभाव में रहते हो, आप हर व्यक्ति के अंदर आत्मतुला का सिद्धांत अप्लाई करते हो, हर एक को जो है एक समान रूप से देखते हो, तो जो है आपका व्यवहार कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। यह जो व्यवहार होता है परमानेंट होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आया और आपको नमस्कार किया, आपने झुक करके उसका अभिवादन किया और आपने उसका सत्कार किया, अतिथि समझ करके आप बैठिए, उसको जल पिलाया, उसको नाश्ता कराया और उससे पूछा कि सर आप किस काम के लिए आए हैं, तो व्यक्ति जो आपकी लाइन का काम बताता है उसके अंदर आप सहयोगी बनने की कोशिश करते हो, उसमें आप दिलचस्पी दिखाते हो, तो सामने वाला देखता है कि मैं सही व्यक्ति के पास में आया और इसने पूरा इंटरेस्ट लिया मेरे काम में, तो आपको वो अच्छा व्यक्तित्व समझेगा। तो इस तरीके से जो भीतर के गुण होते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। तो वैसे तो व्यक्तित्व विकास के कई गुण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य
और मेन 5 तरह के गुणों की व्याख्या करता हूँ। अभी समय हुआ तो और व्याख्या करूँगा। तो ये 5 अगर कोई व्यक्ति गुण अपने शरीर में धारण कर लेता है, अपनों भावों में, अपने विचारों में बिठा देता है, तो उसका सफल व्यक्तित्व होता है, वह सबका प्रिय होता है और लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज में रहे, घर में रहे, हमारे बीच में रहे, ताकि कि हम इसके व्यक्तित्व से कुछ अच्छी बातें सीख सकें। देखिए, हम बात कब सीखते हैं कि हमारे सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक अच्छे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति होता है वो कॉपिंग पावर ज़्यादा होता है, प्रवचन से कम प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है। और हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो तो माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, उसका ही वो डिटो व्यवहार करते हैं। माता पिता अगर व्यसनी है तो बच्चे व्यसनी होते हैं, माता पिता झूठ बोलते हैं तो बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं, माता पिता जो है वो आपस में प्रेम करते हैं तो बच्चे भी भाई बहन जो है प्रेम करने लग जाते हैं, आदर करने लग जाते हैं, और उनके अंदर सहज ही मानवीय गुणों का जो है वो रोपण हो जाता है, क्योंकि वो कॉपिंग पावर होती है। वो डिमॉन्स्ट्रेशन से, डेमो से माता पिता जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, तो उससे वो ज़्यादा सीखता है, अपने दादा दादी से सीखता है, नाना नानी से सीखता है, बड़े लोगों से सीखता है। तो उन 5 सूत्रों की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति को हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। यस्टरडे नेवर कम्स एंड yesterday has gone away, tomorrow never comes. The moment of the present is with us to do something. हमारे मन की ये प्रवृत्ति होती है कि वह भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है और भविष्य काल की वो कल्पना करता है। ये मन का काम है, लेकिन हमारे को मन को समझा करके 100% जो है वर्तमान में जीना चाहिए। यह बात अलग है कभी आपको चिंतन करना पड़े कि मैंने 10 वर्ष की अवस्था के अंदर कहाँ से पढ़ाई की, किसी को बताना पड़े, लिखना पड़े, तो हमको पास्ट में जाना पड़ सकता है। और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, मुझे क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसकी कल्पना भी करनी पड़ती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। हमें ज़्यादातर वर्तमान में जीना चाहिए। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, और ख़ास तौर से जो लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो जो अपने जीवन से हार जाते हैं, वो लोग या तो भूतकाल की स्मृतियों में जीते हैं या भविष्य की कल्पना में जीते हैं। दे बिल्ड द कैसल्स इन द एयर, वो केवल हवाई किले बनाते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ऐसे लोग अच्छे व्यक्तित्व वाले नहीं होते हैं, सफल नहीं गिने जाते हैं। वर्तमान में जीने के क्या फायदे हैं, देखिए। भावक क्रिया मतलब वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीने वाला सबसे बड़ा साधक होता है। जो केवल वर्तमान में जीता है वो मोक्ष की ओर प्रयाण करता है। हमारे जो तीर्थंकर है, केवली है, वो केवल वर्तमान के अंदर जीते हैं, भूत भविष्य में वो कभी नहीं जाते हैं। वर्तमान में जीने से जो हम कार्य करते हैं उसमें हमारी कंसंट्रेशन हो जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको एपिसोड के द्वारा जो प्रवचन कर रहा हूँ, अगर मेरा ध्यान सिर्फ प्रवचन में है, यानी मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, तो मेरे इस प्रवचन का प्रभाव आपके ऊपर निश्चित तौर पे पड़ेगा। वर्तमान में जीने से हमारी जो विटालिटी है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है,
वह कम खर्च होती है, जबकि इधर उधर ध्यान को घुमाने से हमारी विटालिटी, प्राण ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है और प्राण ऊर्जा लिमिटेड बनती है। मन वचन काया को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको कर्ण वीर्य कहा जाता है। वो 4 चीज़ों से बनती है, भोजन, पानी और जो सूर्य की गर्मी, ताप, और चौथा जो है वो है हमारी प्राण वायु, ऑक्सीजन। लेकिन ये लिमिटेड बनती है, इसको 24 आवर्स काम में लेना होता है। अगर हमने नेगेटिविटी के अंदर हम पास्ट में चले गए, फ्यूचर में चले गए, तो जो रिजल्ट देने वाला जो वर्तमान है उसमें नहीं रहने से हमको अच्छे रिजल्ट, अच्छा व्यक्तित्व हमारा नहीं बनता है। और प्रेजेंट में रहने से व्यक्ति जो कुछ भी जो ध्यान उसके सामने आ रहा है, चाहे प्रवचन सुन रहा है, चाहे टीवी देख रहा है, चाहे कोई व्यापारिक लाइन की किसी से बात कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ उसके मानस पटल पर क्लियर हो जाती है। और जो भावक क्रिया के अंदर जीता है वह व्यक्ति अवचेतन मन तक भी चला जा सकता है। अवचेतन मन में अगर कोई बात चली गई तो वो परमानेंट फिट हो जाती। आपने कभी देखा होगा कि आपकी 3 साल 5 साल की बात जो बच्चे थे आप अवचेतन मन में चली गई तो वो इतनी क्लियर होती है कि 60, 70, 80 वर्ष के होने के बाद भी आपको लगता है, वो चित्र आपके सामने विजुअलाइज होता है कि 5 वर्ष की अवस्था के अंदर मेरे दादाजी ने मुझे ये मुख्य बात बताई थी, जिसका मैं आज भी पालन कर रहा हूँ। उससे मेरा व्यक्तित्व विकास हो रहा है, उससे मुझे प्रसन्नता हो रही है, उससे मेरी एक समाज में पहचान बन रही है और मैं बड़ी आनंद की जिंदगी जी रहा हूँ। तो देखिए, अवचेतन मन इस संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जितना रूपांतरण होता है वो सारा अवचेतन मन में होता है, क्योंकि चेतन मन है वो तो हमारी दबी हुई भावना, 8 प्रकार के कर्मों का वेयर हाउस है, गोदाम है, और वह उदय प्रारब्ध के अधीन कुदरत के कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो चेतन मन है वह कोई भी भाव विचार बन करके आया उसको इम्प्लीमेंट करता है, वह भी कुदरत से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, और वह अवस्था मतलब वो विनाशी है, वो जाने वाली है। यानी जो हमारी भावक क्रिया है, नाम ही इसका भावक क्रिया, भावों से जुड़ी हुई होती है। भाव हमारी आत्मा की सत्ता है, उस पर किसी का कानून नहीं लगता है, कुदरत का कानून उस पर नहीं लगता है। वो तो मन वचन काया के ऊपर लागू होता है, वो तो बादशाह है। आत्मा के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। हमारी जो आत्मा है, जो भाव सत्ता वाली है, वो शहंशाह है, क्योंकि वहाँ भय और भीख नहीं होता। वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। वो विश्व की, इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने कि एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। किसी ने पूरे ब्रह्मांड को जाना यानी उसने आत्म तत्व को जान लिया, क्योंकि मुक्ति को जाने वाला, शाश्वत सुख को पाने वाला, शाश्वत सुख का तो दरिया भीतर हमारी द्रव्य आत्मा है, हमारी शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो अज्ञान के कारण बॉन्डेड है, बद्ध अवस्था में है। तो भाइयों और बहनों, भावक क्रिया व्यक्तित्व विकास का एक आध्यात्मिक सूत्र भी है और व्यवहार कुशलता का सूत्र भी है। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। आज पूरे विश्व के अंदर आप एनालिसिस कर लीजिए, जितने लड़ाई झगड़े टंटे इत्यादि होते, उन सब का कारण प्रतिक्रिया है।
यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति ने एक गाली दी तो सामने वाले ने 2 ठोक दी, 4 ठोक दी, नेले पे दैला मार लिया, टिट फॉर टैट कर दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया और कमेंट किया कि मैं कौन सा कम हूँ जो गाली को सहन करूँ या उसको क्षमा करूँ। तो इस तरीके से ये वाद विवाद बढ़ता रहता है, उससे हाथापाई भी होती है, हो सकती है, पुलिस कार्रवाई भी संभव है, और ज़्यादा उसके तेवर बड़े हो जावे तो कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं। पुलिस कार्रवाई, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट केसेस की आप गहराई में जाकर के कारण ढूंढें तो आपको एक ही कारण मिलेगा, प्रतिक्रिया। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, आपको सुना रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो गाली, बुरी बातें, बुरी चीज़ें उसके पास लौट जाएगी और व्यक्ति जो है बुरी गाली देना, झूठ बोलना, गुस्से में आना कितनी देर आएगा? वो अधिकतम 1 मिनट आ सकता है, 2 मिनट आ सकता है, ज़्यादा समय में तो उसका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और उसके कुछ भी बुरी स्थिति हो सकती है, उसके लकवा भी मार सकता है। तो भाई और बहनों, प्रतिक्रिया मत कीजिए, उसको रोक दीजिए। उसको रोकने के लिए कुछ मैं आपको प्रयोग बताता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा साथी जो है वो सांस है। जब तक सांसा तब तक आशा, यानी जब तक हमारा सांस चल रहा है हमको, खुद को, परिवार वालों को, डॉक्टर को ये आशा है कि व्यक्ति जिंदा है। और जब हम अंतिम सांस लेते हैं, आयुष्य समाप्त होता है, तो हंसा यानी आत्मा उड़ जाता है और आत्मा, और जो डॉक्टर है वो हार्ट की जांच करके कहता है कि नाउ ही इज डेड, अब ये शव है, इसको जलाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है कि हमें जो है प्रतिक्रिया विरति करना चाहिए, प्रतिक्रिया को रोकना चाहिए। उसके मैंने आपको जो उदाहरण बताता हूँ कि ये सांस नॉर्मल व्यक्ति मस्ती की अवस्था में होता है, सामान्य अवस्था में होता है, तो आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। व्यक्ति जो है वो 1 मिनट के अंदर 16 सांस, एक्सहेल इनहेल को एक सांस कहते हैं, वो 16 सांस लेता है। आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, अपने इस श्वास को धीरे धीरे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 5%, 10%, 15%, महीने भर में 20%, 25% तक आपने अभ्यास कर लिया। लंबा सांस लेने का अभ्यास कीजिए तो सांसों की संख्या घट जाएगी 1 मिनट की, घट कर के 16 से 14, 12, 10 या 8 तक आ सकती है। 8 तक आ जाती तो सुपर स्टेट कहलाती है। और 8 या 10 सांस वाला व्यक्ति के क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, प्रतिक्रिया सब समाप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति अध्यात्म जगत का व्यक्ति हो जाता है। वह व्यक्ति मोक्ष के द्वार खोल देता है, वो मोक्ष में जाने के लायक बन जाता है। और देखिए, सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि हमारी प्रतिक्रिया कभी नहीं होगी, हम चुप रहेंगे, यानी हमारे भीतर क्षमा का भाव आ जाएगा और हम ये चिंतन करने लग जाएंगे कि जो है वो समस्त जीवों को मैं क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे खामे में, सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भुवेसु वेरंग मज्जन केणई, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सभी मित्र है। ऐसी भावना प्रतिक्रिया विरति से बढ़ती। हमारी विटालिटी जिसका मैंने वर्णन किया, उस प्राण ऊर्जा की बचत होती है और हमारी प्रतिक्रिया विरति से नए कॉज, नए कर्म बंद नहीं होते हैं और हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की अवस्था में चले जाते हैं। अगर हमारा पूरा ज्ञान पुष्ट है तो, और हम
प्रज्ञा के जगत के अंदर जा सकते हैं। और व्यवहार जो प्रतिक्रिया विरक्ति से जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, तो हमेशा लोग हमें पसंद करेंगे कि ये किसी बात पर जो है कमेंट नहीं करता, ये कभी गुस्सा नहीं करता, ये तो एक देवता का रूप है, ये देवत्व शक्ति वाला है। क्योंकि जो प्रतिक्रिया विरक्ति है ये डिवाइन हैबिट है। तो प्रतिक्रिया व्यक्ति को, विरक्ति को रोकने वाला वो सबसे बड़ा व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और जितने भी दुनिया में झंझट खड़े होते हैं उन सब से मुक्त हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपकी पत्नी ने आपके नाश्ते में या खाने के अंदर जो है कभी जो है तेज नमक डाल दिया, तो अगर आप प्रतिक्रिया विरक्ति करते, यानी आपने उसको खा लिया, आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, और जब आपकी पत्नी ने स्वयं खाया, देखा कि इतना खारा और मेरे पतिदेव खा गए, तो ये कितने महान हैं, इन्होंने मुझे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, तो इस तरीके से उसका आपके प्रति सम्मान बढ़ता जाएगा। जो प्रतिक्रिया विरक्ति करता है उसका परिवार के सदस्यों के, उसके प्रति परिवार के सदस्यों का जो भावना है तो वह उच्चतर बनती जाती है। तो प्रतिक्रिया विरक्ति के अनेक फायदे हैं, कुछ फायदे मैंने बताए। भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरक्ति मैत्री, ये एक बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए गुण है। भगवान महावीर ने कहा कि जो है वो, उन्होंने कहा कि जो है आप जो है अपने आप को देखो, स्वयं अपना सच में से जा, मैतिंग भूए सुकप्पय, स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। उन्होंने कहा कि तुम मुझे मानो या न मानो, जानो या न जानो, ये कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन मैंने किस तरीके से केवल ज्ञान को प्राप्त किया और किस तरीके से मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लूँगा, जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है उस रास्ते पर स्वयं चलो। वो रास्ता क्या है कि जो खामे में सब, जो उस रास्ता क्या है कि आप सबके साथ में मैत्री करो, प्राणी मात्र को आत्मतुल्यवत समझो, और आप हर क्षण ये प्रयास करोगी कि 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माओं को मेरी आत्मा के समान समझता हूँ और उनके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। चाहे व्यवहार जगत में कहे या न कहे, लेकिन आप अपनी भाव सत्ता से, आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से सबको आप आत्मतुल्यवत समझो। आपको अपनी जैसी आत्मा सब में देखो, वो मैत्री कहलाती है। तो मैत्री करने से हमारा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा, और जब दुश्मन नहीं होगा और सभी मित्र होंगे तो हमें प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होगी, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, और हम अपने व्यक्तित्व विकास में आगे से आगे बढ़ते हम रहेंगे। हम जगत कल्याण, हम जो है लोक कल्याण, जय जगत और परोपकार के काम के अंदर समय लगाते रहेंगे। देखिए, हमारी प्राण शक्ति लिमिटेड है और 24 घंटे हर एक को मिलते हैं। तो व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्तित्व वाला है तो इन गुणों को धारण करके वह जो अपना 8 से 12 घंटे का समय है दिन को, जो है वह 24 घंटे के बराबर का कार्य कर सकता है। यानी कि मनुष्य अधिकतर जो टाइम 24 घंटे में से 12 घंटे भी अधिकतम वर्किंग होता है, उसको नेगेटिविटी के अंदर प्राण शक्ति को, विटालिटी को, कर्णवीर्य को वो खर्च कर देता है और क्रिएटिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क कर नहीं पाता है। मात्र वो टाइम पास करता रहता है। कोई उसको उपलब्धि, अच्छे व्यक्तित्व का धनी नहीं हो सकता वो। तो प्रतिक्रिया विरक्ति
और मैत्री मित भाषण। देखिए कि अगर आपको अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनना है तो मित भाषण का अर्थ हो गया है आवश्यकता के अनुसार बोलो, जितना भी बोलो प्रिय बोलो, सत्य बोलो, शिष्ट बोलो और सामने वाले को दुख न हो ऐसी वाणी बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हु शीतल होए। आप लिमिटेड शब्दों में ऐसा बोलो कि खुद भी प्रसन्न हो जाओ और सामने वाला भी प्रसन्न हो जावे। उदाहरण के लिए देखिए कोई व्यक्ति आपके घर पे आया, आपने तुरंत कहा भाई साहब आपका सत्कार है, अभिनंदन है, स्वागत है, आप आइए, बैठिए, जल लीजिए, जलपान कीजिए और किस कार्य के लिए पधारे हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आप बताइए। देखिए सारी बातें हमने एक साथ लिमिटेड मित भाषण में उसके उपयोग की चीज़ बता दी। अगर हम दूसरों की केयर करते हैं, यानी भगवान ने भी कहा है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ईश्वर उसका साथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है। यानी आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, आपको अपनी खुद की मदद करना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरे के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने देते। इसका अर्थ हुआ है आप किसी की भलाई करो तो आपकी बुराई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसकी भलाई के अंदर आपकी भलाई समाहित है, ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। जो दूसरों की भलाई करता है तो मान के चलिए कि सबसे पहले उसकी भलाई होती है, क्योंकि वो भक्ति मार्गी बनता है। ईश्वर पहले उसका ध्यान रखता है कि ये तो सेवा भावी व्यक्ति है, इसके स्वास्थ्य का और इसकी सोच का, इसके परिवार का मुझे ध्यान रखना है। तो भाई और बहनों, जो है वो प्रतिक्रिया मैत्री मित भाषण हमें जो है वो संक्षेप में बात करनी चाहिए। और जहाँ स्पीच प्रवचन एपिसोड आपको समय दिया जाए कि आपकी विद्वान हो, आप आधा घंटा 1 घंटा इस विषय पे हमको ज्ञान दीजिए, तो वहाँ पर आपको खुल करके बातचीत करनी चाहिए अगर आपका अभ्यास है तो। क्योंकि सामने वाला चला कर से आपसे जो है ज्ञान मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, तो मांगने वाले को सलाह अवश्य देनी चाहिए। बिना मांगे सलाह देने से वो हमारी एक तरह से इंसल्ट है, वो हमारा तिरस्कार है, क्योंकि वो तो मांग ही नहीं रहा है, हम हमारी तरफ से दे रहे हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। मित भाषण करने से हमारी विटालिटी, वो उसकी बचत होती है। जो मौन रहता है, देखिए मित भाषण का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है 24 घंटे में 1, 2, 3 घंटे मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। मौन रहने से हमको ईश्वरीय ज्ञान होता है। और अगर हम किसी प्राकृतिक स्थल पर है और मौन रह करके उस प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं कि चारों तरफ सिनेरी है, कल कल करती हुई नदी बह रही है, झरना बह रहा है, पक्षी चहचहा रहे, पशु फुदक रहे हैं, और जो है नदी के अंदर कमल के फूल खिले हुए हैं, पास में तालाब है और तालाब के अंदर कई तरह के पक्षी जो है वो नाच कर रहे हैं। तो ऐसा मौन रह करके आप घंटों घंटों दर्शन करते हैं, तो उस प्रकृति में ईश्वर के यानी आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वो प्योर हो जाता है, उसको ईश्वर कहते हैं। यानी आपको आत्म साक्षात्कार होता है। ये मौन की शक्ति है, ये प्रकृति के सौंदर्य को निहारने की, ये कुदरत को समर्पण की शक्ति है। कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। और
हमारे भीतर जिस अज्ञान के कारण हम ईश्वर नहीं बन पाते हैं, उस अज्ञान का नाश ही, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान का त्याग कब होता है कि हम हर क्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की एप्लीकेशन करें, यानी हमारे भावों में ये विचार हर वक्त घंटी की तरह बजना चाहिए। हमारा आहार हित मित रित होना चाहिए। तो ये पांचों सूत्र अगर हम पालन करते हैं तो अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना करके एक सज्जन व्यक्ति समाज के सामने बने। आपके प्रति मंगल भाव।